पाकिस्तान के एक सलामी बल्लेबाज हुआ करते थे सलमान बट, बाएं हाथ के ओपनर थे और कलाइयों के फनकार थे। कलाइयों से बहुत बढ़िया शॉट लगाया करते थे, खासकर पॉइंट की तरफ या फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वो उस खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छी बात कही है दो भारतीय क्रिकेटरों के बारे में। उन्होंने कहा है विराट कोहली बहुत ही जबरदस्त फिट खिलाड़ी हैं, दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ी हैं और उनकी फिटनेस उनके खेल में बहुत सहायक साबित होती है। और वहीं रोहित शर्मा के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है वो वाकई चौंकाने वाली बात कही है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बेशक आज T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हो, बेशक बाबर आजम दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी हों, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की तुलना T20 क्रिकेट में आप रोहित शर्मा से नहीं कर सकते, क्योंकि रोहित शर्मा इतने एफर्टलेस छक्के लगाते हैं, इतने उनके टाइमिंग परफेक्ट होते हैं कि बहुत सहज दिखाई देते हैं छक्के लगाने में। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई छक्के लगा रहा है, बिल्कुल बल्ला उठाते हैं और गेंद सीमा पार छक्के के लिए। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है, उन्होंने कहा है, और उनकी बात में वास्तव में दम है। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अगर वो विराट कोहली की फिटनेस से 50% भी होते, अगर वो विराट कोहली की जितनी फिटनेस है, जो फिटनेस का लेवल है, उससे 50% पर भी खड़े होते तो निश्चित तौर पर वो AB डिविलियर्स के स्तर के खिलाड़ी होते, यानी 360 डिग्री प्लेयर होते। उनके तरकश में बहुत से तीर हैं और वाकई उनकी बातों में दम है। अगर हम देखें तो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 72 रन की जो पारी खेली थी, 41 गेंदों पर पावर प्ले में खूब रन बटोरे थे, 5 चौके लगाए थे, 4 छक्के लगाए थे और स्क्वायर लेग से लेकर लॉन्ग ऑफ तक ये उनका स्कोरिंग जोन रहता है, जहां वो चौके छक्के खूब लगाते हैं। और यहां अगर हम देखें तो आशिता फर्नांडो पर उन्होंने जो 2 शानदार छक्के लगाए, जिसमें एक हुक शॉट था, दोनों शॉट्स उनके जो गए थे स्क्वायर लेग के ऊपर से गए थे 6 रनों के लिए। इसके अलावा उन्होंने स्पिनर्स के सामने वो सामने खेलते हैं, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के लगाते हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के लगाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने हसरंगा पर जो है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के लगाए, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और इसके अलावा आपको याद होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है अकील हुसैन के सामने भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही शानदार छक्का लगाया था। तो उनकी बात में वाकई दम लग रहा है। और दूसरा हम तर्क आपको देंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 16 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली थी और भारत जो है KL राहुल के साथ, यानी रोहित और राहुल की जोड़ी ने मिलकर 60+ रन जोड़ लिए थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ पावर प्ले में भारत का सबसे बड़ा स्कोर था। और इसमें उन्होंने नसीम पर जिस तरह से बिल्कुल बहुत ही एफर्टलेस शॉट लगाया था मिड विकेट के ऊपर से, काबिले तारीफ था। इसी तरह से हैरिस राउफ आए उनके सामने तो मिड विकेट से थोड़ा और आगे, यानी काउ कॉर्नर पर उन्होंने एक शॉर्ट बॉल पर शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो ये रोहित शर्मा की खूबी है कि जैसा बॉलर होता है उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्पिनर्स पर आमतौर पर उन्हें लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के सामने के ऊपर से छक्के लगाते हुए देखा जा सकता है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ याद कीजिए, वेस्ट इंडीज में ही जाकर उन्होंने एक 16 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेली थी, जो वास्तव में बेजोड़ थी। 2 चौके थे, 3 छक्के थे उस पारी में। और उसमें अगर देखें तो इन्होंने मैकॉय पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और एक दूसरा छक्का मैकॉय पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया। एक अकील पर उन्होंने, जैसा मैंने बताया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। तो वास्तव में अब ज्यादा एफर्टलेस शॉट्स खेलते हैं और टाइमिंग उनके बहुत जबरदस्त हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपने तेवर बदले हैं, बड़ी पारियां खेलने की फिराक में नहीं रहते, लेकिन जितना खेलते हैं शुरुआत में ताबड़तोड़ खेलते हैं, तेज खेलते हैं, ताकि भारत जो है एक बड़ा अंतर पैदा कर सके अन्य टीमों के साथ। और पावर प्ले के जो 6 ओवर हैं उसका अधिकतम वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस तरह से सलमान बट की इन सब बातों में बहुत दम है कि रिजवान हो, बाबर हो, कोई भी रोहित शर्मा की तुलना नहीं कर सकता, कम से कम शुरुआती ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के मामले में। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।